Today we are here with physics class metric. In previous class we have discussed 7.1 and 7.2 numerical. Now we are discussing about 7.3 and 7.4, the most important and technical problems जो आपके सेमेस्टर में भी आ सकती हैं और बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकती हैं। 7.3 का जो डेटा है उसमें हमें क्या क्या गिवन है, उसमें हमें गिवन है मास ऑफ प्रोटॉन is equal to 1.67 exponent minus 27 किलोग्राम। सर्किल का जो रेडियस है वो हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर, तो इस 100 सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट करेंगे इन एसआई यूनिट मीटर में। सेंटीमीटर फोर्स आपके पास गिवन है 1 into एक्सपोनेंट माइनस 12 न्यूटन। जिस वेलोसिटी से वो बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, प्रोटॉन मूव कर रहा है, वो वेलोसिटी हमें क्या करनी है, डिटरमाइन करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन में हमारे पास जो फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का, ये हमने थ्योरी में डिस्कस किया था। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r एंड वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द वेलोसिटी। तो r यहां पर क्या हो रहा है, डिवाइड, fc से क्या होगा, मल्टीप्लाई, और m क्या होगा यहां पे आके डिवाइड, तो यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ v स्क्वायर। अब हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी, तो यहाँ पर v स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल, बाकी ये पूरा फैक्टर जो है वो रेडिकल के अंदर। fc की वैल्यू 1 into 10 की पावर -12 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना गिवन है हमें 1, और मास ऑफ प्रोटॉन हमें गिवन है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो अगेन सेम, एंड 1.1 into एक्सपोनेंट -12 को डिवाइड करेंगे 1.67 एक्सपोनेंट -27 से, तो यू विल गेट 5.988 एक्सपोनेंट 14, और इसको जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका जवाब आएगा 2.45 एक्सपोनेंट 7 मीटर पर सेकंड। मतलब अगर प्रोटॉन का मास इतना है और सेंटर रेडियस जो है सर्किल का वो इतना है, और सेंटीमीटर फोर्स जो प्रोवाइडेड है वो इतनी है, तो जिस स्पीड से प्रोटॉन मूव करेगा सर्कुलर पाथ पर, तो वो स्पीड कितनी होगी, 2.45 एक्सपोनेंट 7 मीटर पर सेकंड। वी हैव 7.4 में जो डेटा है वो है रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ r इज इक्वल टू 2 मीटर। मास हमें गिवन है 200 ग्राम, तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, तो ये होगा 0.200 किलोग्राम। वेलोसिटी हमारे पास है 2 मीटर पर सेकंड। हमें मालूम करनी है टेंशन। क्या मालूम करनी है हमें, टेंशन। ये मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूं कि ये क्वेश्चन में क्या है। ये कह रहा है कि a string of 2 meter long is used to whirl a 2 kilogram stone। एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में आपने क्या बांधा है, 200 ग्राम का एक पत्थर, एक स्टोन आपने उसमें बांधा है इन अ हॉरिजॉन्टल सर्किल एट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। उसको आप इस तरह से मूव करवाएं उस स्ट्रिंग को, तो वो जो स्टोन है वो क्या करेगा, वो सर्कुलर पाथ पर ऐसे आपको मूव करता हुआ दिखाई देगा। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब टेंशन क्या है, टेंशन एक किस्म की फोर्स है जो किस में पाई जाती है, जो स्ट्रिंग में पाई जाती है, वो टेंशन हमें मालूम करनी है। ठीक, अब ये जो स्टोन है ये सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है एंड योर फिंगर विल फील अ फोर्स, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, टेंशन। ठीक, टेंशन इन द स्ट्रिंग। अभी जो टेंशन है ये असल में क्या है, ये असल में सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्यों, क्योंकि जब भी कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, तो जब तक उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी, द बॉडी कैन नॉट मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ। ये जो टेंशन है ये असल में क्या है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या है, mv स्क्वायर ओवर r। मास की वैल्यू गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, और रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ भी गिवन है। जब आप यू कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट फाइनल आंसर 0.4 न्यूटन। तो ये टेंशन का है इसको, या सेंट्रीपिटल फोर्स का है, या मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स को यहां लिखा है मैंने कि ये हम टेंशन है, या इसको आप अगेन सेंट्रीपिटल फोर्स भी कह सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंशन बोथ आर सेम। तो ये 7.3 एंड 7.4 इनकी आपने स्टडी करनी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये आपके सेमेस्टर में भी आ सकते हैं एंड बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकते हैं। इनको स्टडी कीजिएगा। किसी भी किस्म के सवाल के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मीट अगेन एज सून एज पॉसिबल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।